पूरी पार्टी या पूरा संगठन जो है वो ऐसा समझती है कि घुसपैठिया और देश का मुसलमान एक ही है, ऐसे है। तो आप क्यों इस तरह के एक मतलब इस तरह का काम करते हैं भाई? घुसपैठिए होंगे 2 करोड़, हो सकता है 2 करोड़ हो, लेकिन मुसलमान तो 24 करोड़ है। ये तो आप पर आपके मन में ये विचार क्यों आ रहा है? क्योंकि किसी ने ऐसा नहीं कहा है। नहीं, जो देश का मुसलमान है वो देश का मुसलमान है भाई। वो ये कह रहे हैं कि जो सुनिए जी, यहाँ पर रोकूंगा मैं भी आपको रोकूंगी, इसलिए सरल मत बनाइए। अरे आपने बोला जाता है तो उसका मीनिंग ऐसा ही होता है। आपने ज्यादा पेचीदा बना दिया है। घुमा के बोलने से। घुमा के क्या? मुझे ये बताइए कि घुसपैठियों के साथ आप खड़े रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे ना। नहीं, तो फिर अगर कोई घुसपैठियों के साथ खड़ा है तो उसके खिलाफ बोलने वाले को आप ऐसा क्यों कहेंगे कि मुसलमान के खिलाफ बोल रहा है? देखिए, नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो संघी गैंग है ये नफरत किस तरीके से फैलाता है, इसका सबसे जीता जाता जो उदाहरण है, ये अभी लोकसभा चुनाव जो हो रहे थे तो उसमें आपको दिखा था। मोदी जी क्या बोल रहे थे कि ये जो कांग्रेस अगर आ गई तो घुसपैठियों को पूरा जो है सब दे देगी। और जो मनमोहन सिंह थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि पहला अधिकार जो है वो मुसलमानों का है और कांग्रेस अगर आ गई तो आपके मंगलसूत्र, आपकी भैंस, आपके जमीन जायदाद सब जो है ये मुसलमानों को दे देगी। तो किस तरीके से उसके बाद में फिर रूबिका लियाकत ने इंटरव्यू किया था मोदी जी का और मोदी जी से पूछा था ऐसा बात, तो मोदी जी बोले कि मैं तो घुसपैठियों की बात कर रहा था। तो रूबिका लियाकत को समझ में आ गई बात कि मोदी जी सिर्फ घुसपैठियों की बात कर रहे थे, मुसलमानों की बात नहीं कर रहे थे। आपने देखा था ना इंटरव्यू। तो आप बताइए कि कौन नफरत फैला रहा था, किसको घुसपैठिया बोल रहे थे मोदी जी? एकदम साफ साफ मोदी जी बोले थे ना। तो ये अब उसको कैसे घुमा देते हैं, उसके बाद में इनको समझ में भी आ जाता है। रूबिका लियाकत को समझ में आ गया कि मोदी जी घुसपैठियों की बात कर रहे थे, मुसलमानों की बात नहीं कर रहे। लेकिन जो बाकी जनता है वो तो जानती है कि मोदी किसकी बात कर रहे थे। अब देखिए, हमारा देश जो है जब आजादी के समय विभाजित हुआ तो धर्म के आधार पे कर दिया गया, लेकिन जनता चाहती थी क्या? जनता थोड़ी चाहती थी। कौन चाहता था? तो मोहम्मद अली जिन्ना और ये जो संघी लोग हैं ये नफरत की राजनीति करते हैं, एकदम विभाजनकारी जो नीतियां होती हैं वही करते हैं। तो मतलब कि एक ही सिक्के के 2 पहलू है, मोहम्मद अली जिन्ना और संघी सोच। तो बाकी जो जनता है ये तो मतलब कि अपने अपने फायदे के लिए कर रहे थे। जनता का मुद्दा जो है वो क्या है? जो पाकिस्तान में जो लोग थे या बांग्लादेश में, वो क्या विभाजन चाहते थे? वो तो नहीं चाहते थे। ये तो जबरन उनको ऊपर थोपा गया। और आज भी जो है, अभी जैसे कि रिसेंटली गिरिराज सिंह, एक बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो बोलते हैं कि देश का विभाजन जब हो गया था धर्म के आधार पर तो मुसलमानों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। अरे आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? जनता डिसाइड करती है। जब देश विभाजित हुआ तो उस वक्त हमारे देश में बड़ी सोच किसकी थी? बड़ी सोच थी गांधी नेहरू की सोच। और उनका कहना क्या था कि हमारे देश में ऐसा संविधान होना चाहिए जिसमें बराबरी का हक हो, कोई धर्म, जात पात, उससे किसी का हक जो है, किसी का जो अधिकार है वो निर्धारित नहीं होता है। और उन्होंने भारत की जो रचना की कि ऐसा देश हो जहां पे एक संविधान हो जिसमें बराबरी का हक सबको हो। यही सोच है ना। और इस सोच के साथ में पूरे देश के लोग थे। और जो मुसलमान जो पाकिस्तान नहीं गए या बांग्लादेश नहीं गए तो वो भी यही चाहते थे। इसीलिए उनको मालूम था कि ये देश जो है वो गांधी की सोच पे चलता है, तो हमको मंजूर है। उन्होंने मंजूर किया। और हिंदू में भी जो ज्यादातर जो जनसंख्या है वो तो यही सोचती है कि जो गंगा जमुना तहजीब जो है ये हमारे देश की
असली ताकत है, असली विरासत है और असली जो चेहरा है वो ये है। ये नहीं है कि हिंदू मुसलमान। तो ये जो संघी सोच के लोग हैं, तो इनकी सोच क्या है कि जो देश को सत्ता पे काबिज होना है। अब ये उस वक्त तो काबिज नहीं हो पाए थे क्योंकि इनकी सोच के लोग कम है, आज भी कम है, तो इनको ताकत नहीं मिलती। वो तो मोदी जी जो है 14 में झूठ बोल के आ गए कि कांग्रेस जो है वो भ्रष्टाचार करती है, कुछ देती नहीं है और पूरा जो है वो काला धन जमा करके रखी है। तो मैं आऊंगा तो देश में जो है रोजगार के ऐसा नया क्रांति ला दूंगा कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, काला धन सब मैं स्विस बैंक से वापस लाऊंगा और सबके अकाउंट में 15-15 लाख आ जाएंगे और किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। ऐसे बड़ी बड़ी बात बोले थे तो जनता ने मोदी जी को जिता दिया। अब मोदी जी जीत के आ गए तो उसके बाद में लेकिन वही संघी सोच आरएसएस का तो वही चालू हो गया। तो 10 साल में मोदी जी क्या किए हैं? सिर्फ हिंदू मुसलमान किए, है ना। वो तो मतलब उनका बैकग्राउंड ही वही है। गुजरात में सत्ता कैसे पाए? तो दंगा करा के पाए थे, दंगा में जीते थे, नहीं तो वहां तो कांग्रेस जीत रही थी 2002 में। तो ये देश को ऐसे ही चलाना चाहते हैं कि सिर्फ लोगों को लड़ाओ गिराओ और राज करो, इसके अलावा इनके पास में देने के लिए कुछ नहीं। 10 साल में मोदी जी ने क्या दिया देश को? पूरा तो हर चीज तो डुबा दिया है। कितने रोजगार दे दिए? रोजगार तो खत्म कर रहे हैं मोदी। जितने भी सरकारी तंत्र हैं तो वो सब प्राइवेट करते जा रहे हैं, सब इनके मित्र लोग को वो बांटते जा रहे हैं और रोजगार के लिए सोचना नहीं है। पूछो तो बोले कि पकौड़े तलो। और महंगाई भी मोदी जी की वजह से, क्योंकि गरीबों पे ही टैक्स ला रहे हैं। और दूसरा महंगाई की वजह है जो भ्रष्टाचार। इलेक्टोरल बॉन्ड का जब मुद्दा खुला सुप्रीम कोर्ट में तो एकदम मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट ने घेर लिया कि ये तो इलीगल है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है ऐसा पैसा, मतलब जो काला धन और जितना भी सब चीज है तो वो चंदे के रूप में आप ले रहे हो, जिसका कोई सोर्स का पता नहीं है। ये तो पता होना चाहिए ना। ये हक है जनता का जानने का कि किसी पार्टी को चंदा जो आ रहा है कौन दे रहा है, और वही बात आप छुपा रहे हो। तो इस देश में लड़ाई किस चीज की है? तो लड़ाई यही है कि ये लड़ाई झगड़ा करा के और सत्ता पाना चाहते हैं संघी लोग, और दूसरी तरफ जो विचारधारा है मिलजुल के रहना और भाईचारा बनाए रखना, इसकी लड़ाई। तो राहुल गांधी ने संसद में जिस तरीके से बयान दिया था कि जो मोदी परिवार है ये एक्चुअली हिंदुओं के नाम पे नफरत फैलाते हैं, और ये हिंदू है ही नहीं, क्योंकि कोई भी धर्म जो है वो नफरत नहीं सिखाता है। तो एकदम सही है राहुल गांधी, और इस देश के ज्यादातर लोग जो है वो इसी बात के कायल है। लेकिन ये संघी लोग जो है ये चाहते नहीं है ये सब चीजें, उसी पर अपना सत्ता पाने के लिए नफरत फैलाते हैं, पैसा पाने के लिए नफरत फैलाते हैं। क्योंकि इसी नफरत के बल पर आपने देखा किस तरीके से लूट खसोट मच रहा है, और उस जो पूरा सिस्टम जो है वो तहस नहस हो रहा है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे देश में बदहाली हो रही है। जब खुशहाली तभी होती है जब अमन चैन रहे, लोग मिलजुल के रहें और देश में अच्छा माहौल होता है, तभी तरक्की होती है। राहुल गांधी इसलिए एकदम सही है।